हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च। अकाउंट क्रिएशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के तहत हमने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है अपने अकाउंट्स पे या इवन अपने क्लाइंट्स के अकाउंट पे हम लोगों ने सेल करनी है। तो आज का टॉपिक है कि हम लोग चूज़ किस तरह से करेंगे कि हमारे अकाउंट के लिए या क्लाइंट के अकाउंट के लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, ठीक है ना, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले लें, कम से कम अकाउंट सस्पेंशन, ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बाद में आता है, पहले आता है अकाउंट सिक्योरिटी, कि अकाउंट जो है सस्पेंशन से बचा रहे। हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि चलें कोई नहीं है, स्टार्ट में अगर प्रॉफिट कम भी आते हैं, कम से कम जो हमारा मेन एसेट है अकाउंट से ही हाथ ना धो बैठे। इसीलिए अकाउंट सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप सब लोग जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं या क्लाइंट का अकाउंट आपके पास आ जाता है, तो सबसे पहला मरहला होता है प्रोडक्ट डिसाइड करने का कि इस पे इन अकाउंट्स के ऊपर क्या सेल करना चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली इस टॉपिक को टैकल करने के लिए कि हमें प्रोडक्ट कौन सी चूज करने चाहिए, हमारे पास ये आती है थ्योरी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये थ्योरी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूके यूएस में बैठे हुए हैं, जो भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में एक थ्योरी है जो ई कॉमर्स के अंदर बड़ी वेल नोन है। तो वो बुनियादी तौर पे आप लोग अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप यूके के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए रिसोर्सेज की नेचर अलग होती है। ईबे पे काम करने के रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है अभी बताता हूँ। आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके पास रिसोर्सेज की नेचर अलग होगी। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं आपके लिए, ये चीज़ें डिफरेंट होंगी। यूके में बैठे हैं, आपके लिए रिसोर्सेज डिफरेंट होंगे। तो बुनियादी तौर पे जब हम लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, वो सारी डिसीजन मेकिंग रिसोर्सेज की बेस पे जो है, रिसोर्सेज की बेस पे ये सारे डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे ना, उतना ज़्यादा ईबे आपको पैसा देगा, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग मैच्योर होगी, बड़े प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, खुशहाली होगी, ठीक है ना। इन शॉर्ट में आपको कह सकता हूँ कि खुशहाली उतनी ज़्यादा होगी। जितने कम रिसोर्सेज होंगे आपके पास, उतनी कम खुशहाली होगी, उतना स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे आप लोग, उतना आपको जो है खपना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। और बहुत अरसे के बाद समझ में आएगा कि क्या गलती कर रहे थे, ठीक है, बहुत सालों के बाद। तो वो गलती ना अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आज से 5-6 साल बाद आपको हो सकता है जो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ वो 5 से 6 साल बाद पता चले, पहले से सीख लें, बेहतर है। मैं अब आपको समझाता हूँ। देखें, प्रॉपर वेयर हाउस एक रिसोर्स होता है हमारा। ई कॉमर्स अगर कर रहे हैं ना, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, खास तौर पे ईबे का काम कर रहे हैं, तो वेयर हाउस एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। यकीन रखें, वेयर हाउस कोई भी हो सकता है, आपका यूएसए के अंदर वेयर हाउस हो, पाकिस्तान के अंदर हो, किसी भी जगह आपका वेयर हाउस है, वहां पे प्रोडक्ट्स वगैरह फिजिकली आके रखते हैं आप लोग और फिजिकली बैठ के बेचते हैं, ठीक है ना। फिजिकली बेचने का मतलब है भी खुद अपने हाथ से पैक करते हैं, उसके ऊपर लेबल लगाते हैं, खुद उसको जो है शिपिंग कंपनी के ऑफिस तक छोड़ के आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आपका फुल कंट्रोल, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फुल कंट्रोल होना। तो ये कंट्रोल एक बहुत बड़ी नेमत होता है, और इस कंट्रोल में एक सबसे बड़ा रिसोर्स होता है प्रॉपर वेयर हाउस। वेयर हाउस होगा तो आप प्रोडक्ट को रख पाएंगे ना। अब वेयर हाउस का मतलब ये नहीं होता कि एक को पूरा गोदाम बना हुआ हो, ठीक है, और बड़ी सी उसके गिर्द जो है ना चार दीवारी हो और अंदर, नहीं नहीं। वेयर हाउस होता है कि किचन को आप लोग वेयर हाउस, किचन के ऊपर वाले शेल्फ्स को आप वेयर हाउस बना लें, नो नो मैटर, आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। आपकी प्रोडक्ट ही छोटी सी है, छोटी सी प्रोडक्ट है आपकी, जो जो है 5x5 फीट के एरिया के अंदर भी बल्क में आ जाती है। तो यही रिसोर्स है आपका वेयर हाउस, यही है। ये नहीं समझना कि वेयर हाउस का मतलब है कोई बहुत ही बड़ी जगह, नहीं। तो प्रॉपर वेयर हाउस का होना बड़ा ज़रूरी होता है फुली कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपका रिसोर्स है, ये जितना आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ये रिसोर्सेज जितने आपके पास ज़्यादा होंगे, उतनी ईबे आपको, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। सस्पेंशंस नहीं होगी, बड़े प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, सुकून से काम कर रहे होंगे, बिजनेस की स्मेल आ रही होगी कि वाकई भी बंदा कारोबार कर रहा है। ऐसे फील नहीं होगा कि भाई हमारा कारोबार नहीं है, बस ये ऑनलाइन कोई ट्रिक्स वगैरह मार रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आप राइट काम करेंगे आपको बिजनेस की स्मेल आएगी, आप रॉन्ग काम करेंगे आपको फील होगा ट्रिक्स की बेस पे पैसा कमा रहे हैं। अब ये जितना ऑनलाइन के ऊपर लोग काम करते हैं, ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेजोन, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग के लाशऊर में यही बात होती है कि ये ट्रिक्स, रियल ट्रिक्स है, ट्रिक मार के कमाई की जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब सेकंड रिसोर्स होता है, अब ये सारा कंपाइल करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। सेकंड रिसोर्स होता है प्रॉपर और ऑथेंटिक जो है सप्लायर, ठीक है। अब सप्लायर भी एक रिसोर्स है हमारा, ठीक है ना, जेन्युइन सप्लायर।
सप्लायर आपके पास कोई नहीं है, आपको कोई बंदा लिफ्ट नहीं करवाता, कोई बंदा कहता है कि भाई मैं आपको नहीं बेचता, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ आप कौन है। सप्लायर नहीं है ना, अगर ये रिसोर्स भी आपके पास नहीं है तो आप किसी और वे में काम करेंगे, आपकी सिक्योरिटी कम होगी, ईबे के ऊपर आपको टेंशन फेस करना पड़ेंगी। ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही आपको नहीं मिलती, ठीक है, ये भी आपका रिसोर्स है, प्रोडक्ट्स भी आपका रिसोर्स है, ये आपको ऑथेंटिक नहीं मिल रही तो भी आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। कंट्रोल्ड शिपमेंट, शिपिंग जो है आपकी, शिपिंग क्या होती है, अपने पैकेज को अपने वेयर हाउस से किसी शिपिंग कंपनी, डिलीवर करने वाली कंपनी के थ्रू अपने बायर तक सही सलामत पहुंचा देना, ये आपके कंट्रोल में होना बड़ा ज़रूरी है। ये जितना आपके कंट्रोल में होगा ये प्रोसेस, उतना लंबा चौड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, उतना बिजनेस की फीलिंग आ रही होगी। ये सिस्टम आपके कंट्रोल में ना हुआ ना और किसी और के कंट्रोल में हुआ, समझ ले स्ट्रगल है। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है जनाब। अब जाहिर है भाई, ये वेयर हाउस, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिक सप्लायर, ये तभी पॉसिबल है ना जब कोई पैसे भी हों आपके पास। खाली वेयर हाउस क्या करेंगे, खाली सप्लायर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करेंगे आप। ऑब्वियसली आपके पास इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट अगर ना हो तो क्लाइंट के साथ काम किया जा सकता है, क्लाइंट आपके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। आप अगर क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और ये सारे रिसोर्सेज क्लाइंट के पास हैं, समझ लें आपके पास है आपके क्लाइंट के पास है, तो आप अपने क्लाइंट के लिए उतना अच्छा काम करेंगे, उतना आसानी के साथ काम करेंगे। इसके बाद आ जाता है छठा पॉइंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। आपके पास अच्छा वेयर हाउस हो ना, ऑथेंटिक सप्लायर हो, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हो, कंट्रोल शिपमेंट हो आपके पास, इन्वेस्टमेंट भी इस क्लाइंट के पास अच्छी खासी हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल रिसोर्स नहीं है आपके पास, आपसे कुछ नहीं हो पाना। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज यही होते हैं भाई, मैं अक्सर ही साल में 1 से 2 मेरे पास बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं क्लाइंट्स के साथ काम शुरू करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्लाइंट्स, तो उनको टके का भी पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता उनको। यहाँ बैठ के गाइड करते हैं, भाई यार वेयर हाउस इस तरह से बनेगा, इस तरह से आपने जो है ना शेल्फ वगैरह बनाने हैं, इस तरह से आपने स्टोर करना है इनको, इस तरह से आपने पैक करने हैं अपने पैकेजेस, लेबल इस तरह से निकालने हैं, इस साइज़ का निकालना है, कौन सी पैकिंग यूटिलाइज करनी है आपने जो कम कॉस्ट में पड़ती हो, फिर इनको लेबल को आगे जाके शिपिंग कंपनी के पास कैसे हैंड ओवर करना है, फिर इनको आपने कैसे ट्रैकिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, ट्रैकिंग शीट्स में अपडेट करनी है, क्लाइंट्स को अपडेट करनी है। ये सारा क्या है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं, क्लाइंट को पता ही नहीं है। अब क्लाइंट को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, तो वेयर हाउस का क्या फ़ायदा, ऑथेंटिक सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स, शिपिंग, कंट्रोल शिपिंग का, इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस कि आपका जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज है ना, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज कमाल के होने चाहिए आपके। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज में आपको पूरी महारत होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथवां आ जाता है आपका रिमोट रिसोर्सेज। रिमोटली आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, एनी डेस्क, टीम, आजकल व्हाट्सएप बहुत आम है, व्हाट्सएप हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं रिमोट रिसोर्सेज। ये सारा होना आपके पास बहुत ज़रूरी है और इसमें इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जब ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, और फिर भी आप कहते हैं कि भाई ईबे पे काम करना है, ठीक है, समझिएगा, आपके पास ये कोई भी इनमें से चीज़ नहीं है, वेयर हाउस भी नहीं है, ऑथेंटिक सप्लायर भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, शिपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत क्लाइंट के पास है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी आपके पास नहीं है, रिमोट रिसोर्सेज है, रिमोट रिसोर्स के बगैर काम ही नहीं होता, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। तो ये रिसोर्सेज अगर आपके पास कम है ना तो आप हमेशा जंजाल पूरा फैलाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे ऐसे अमेजोन पे जाएंगे, ठीक है, अमेजोन पे जाएंगे आप लोग, और अमेजोन पे लेट्स सपोज वाटर बॉटल्स में चले जाते हैं, ठीक है, आप वाटर बॉटल ओपन करेंगे, आप कहेंगे यार ना हमारे पास वेयर हाउस है, ना हमारे पास कोई और चीज़ है, ना हमारे पास शिपमेंट का कोई इशू जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है हमारा, ना कोई इतने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं कि हम इस बॉटल को सोर्स करने की सोचें, इस बॉटल को जो है चाइना से सोर्स करें या यूएसए से लोकल में सोर्स करें, वो हमें पता भी नहीं चलता। हमें तो ये डर है कि ये मंगवा बैठे और बिके नहीं और हमें लॉस हो सकता है। 10,000 यूनिट सेल किए हैं जो भी बंदा इसको सेल कर रहा है। तो अब आप लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे, तो आप लोग ट्रिक ईजाद करते हैं, ठीक है, ट्रिक ईजाद किया जाता है कि भाई ट्रिक मारना है, जो मिडिल ईस्ट, बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर जो ट्रिक मारा जाता है, जिस ट्रिक को ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट यहाँ पे $23 $24 की बिक रही है, ईबे पे ये बिक रही है $35 की, बस जी ठीक है, ओके, इसको यहाँ से इसकी तस्वीरें कॉपी की,
इमेज ओपन हो गई, ये सारी इमेजेस की, ये सारी आपने कॉपी करके रख ली, इधर से इसका टाइटल कॉपी कर लिया, ये सारी चीज़ें आपने ईबे पे जाके पेस्ट कर दी, ठीक है, और लिस्टिंग कर दी। अब हुआ क्या, आपको वहां पे ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आपने यहां अमेजोन पे फुलफिल कर दिया, अपने बायर अकाउंट से अपने बायर को भिजवा दिया। इस सारी सूरत हाल में देखें, कोई एक रिसोर्स जो आपने यूटिलाइज किया हो सिवाय इन्वेस्टमेंट के और थोड़े से आपके जो रिमोट रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है। आप अमेजोन के ऊपर इसलिए आए हैं कि भाई ये रेडीमेड प्रोडक्ट उठाएंगे, ना पैकिंग की टेंशन, ना शिपिंग की टेंशन, ना लेबल की टेंशन, ना क्वालिटी की टेंशन, कोई नहीं, सिंपल ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर कहाँ जाके पहुंचेगा, बायर के पास जाके पहुंचेगा, तो हम $2 से $3 इसमें से निकाल लेंगे। तो अब जब आप लोगों ने ये वाला सिस्टम अडॉप्ट किया तो बैक एंड पे रीजन क्या थी, रीजन यही थी कि आपके पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं है। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होंगे तो काम होगा ना भाई। अब रिसोर्सेज जब हमारे पास नहीं है तो हमने ट्रिक मारना है, तो इस ट्रिक को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। और इस ट्रिक को पाकिस्तान में जितने भी लोग ईबे पे काम करते हैं उनमें से 99% लोग इस ट्रिक की बेस पे काम करते हैं। और 99% लोग अगर किसी भी बिजनेस के अंदर किसी एक मॉडल में इन्वॉल्व हो जाए तो उनमें कोई तरक्की नहीं करता। सारे हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है ना भाई। लेट्स सपोज इस वक्त पाकिस्तान में 3 लाख लोग जो है ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। 3 लाख में से अगर 2,95,000, 2,95,000 भी अभी मैं कम कह रहा हूँ, 2,99,900 बंदा जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और सिर्फ 100 बंदा स्टॉक मॉडल या रिटेल आर्बिट्राज कर रहा है, तो आप खुद सोचें कि 2,99,000 बंदा एक दूसरे का रिस्क काट रहा है। ऐसा कंपटीशन पैदा किया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए आप लोग ये समझते हैं कि भाई ये बीच की बातें कोई नहीं बताता, हर कोई छुपा लेता है, असल कोई और चीज़ है, पैसा कोई इसी और वे में लोग कमा रहे हैं जो हमें नहीं बताया जाता, या लोग अपने कोर्स में अपनी ट्रेनिंग में नहीं बताते। भाई रीज़न ये है, ठीक है ना। कोर्स बेचने वाले क्या करते हैं, वो बहुत शॉर्ट होता है ड्रॉप शिपिंग। ट्रिक सिखाने में कौन से बताएं, साइंस है, ट्रिक आप किसी को भी सिखा सकते हैं। तो कोर्स बेचने वालों को ये चीज़ समझ आई हुई है कि ये हजूम जो है ना, इनको ड्रॉप शिपिंग पे लगा दो, ये 25-30 प्रोडक्ट्स लगाएंगे, ऑर्डर तो इनको आएगा, ये तो कन्फर्म है, ईबे पे ऑर्डर आता है। जैसे ही ऑर्डर आएगा इनका $1-8 बनेगा, इन्होंने झूम जाना है और इन्होंने यही कहना है कि वाह जी वाह, वाकई अर्निंग करवा दी है इन्होंने। तो इतनी लंबी चौड़ी फी जो होती है, पैसे लोग चार्ज करता है और ये ट्रिक सिखाता है, ठीक है ना, जो कि जिसकी वैल्यूएशन, मैं अगर अपनी ट्रेनिंग में वैल्यूएशन करूं तो मैं इसको 0 समझता हूं। अभी जो आपको मैं ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर दूंगा, मैं उसको कंसीडर करता हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिए हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक है, ठीक है। और इसके साथ इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज इंगेज नहीं होते। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज ऑब्वियसली बात है, आपके स्किल्स का नाम होता है। स्किल्स आप लोगों के अगर इंगेज नहीं हो रहे तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वो चीज़ आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगी। इसीलिए आप लोग जब प्रॉपर वे में सीखते हैं ना किसी भी पर्सन से, कोई भी पर्सन आपको ट्रेनिंग देना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो जेन्युइन रियल स्किल्स है ना, वो हमें आने चाहिए। वो बंदा आपको रिसोर्सेज एक्वायर करना, ठीक है, रिसोर्सेज को एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चीज़ों को, और इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करना आपको सिखाता हो। इसको कहते हैं रियल स्किल। रियल स्किल। मुझसे अक्सर बंदा ये पूछते हैं कि यार आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो गया और बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं आप लोग और बड़ा लेवल हो गया आपका, इसकी रीज़न क्या है? पता है, मैं शॉर्ट आंसर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट को बेचने का तरीका आ गया है। यूएसए के अंदर, यूके के अंदर मुझे कोई भी चीज़ बेचने का स्किल आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रियल स्किल आना चाहिए, रियल सेलिंग स्किल्स आने चाहिए, बजाय इसके कि आपको ट्रिक्स सिखाए जाए। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में कोर्स स्टार्ट होते हैं, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट होती है, कोर्स एंड हो जाता है, ड्रॉप शिपिंग जब एंड हो जाती है, आगे स्किल्स नहीं आते। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब ये मिसाल के तौर पे 23.99 $24 में ये बंदा बेच रहा है। इस बंदे ने इस $24 में प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल है, प्रोडक्ट की
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शामिल है। सुनिएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक, सेकंड पे इस प्रोडक्ट के अंदर फ्रेट इन शामिल है। फ्रेट इन का मतलब है कि जहां भी फैक्ट्री है, ये जहां से ये प्रोडक्ट आई है वहां से लेकर वेयर हाउस तक, फ्रेट इन उंगलियों पे गिनते रहे, तीसरा खर्चा होगा। उसके बाद इसके ऊपर फ्रेट आउट खर्चा। फ्रेट आउट का मतलब ये है कि ये खुद से पैक करेगा, लेबल करेगा और बायर तक पहुंचाएगा, एक ये खर्चा। चार खर्चे हो गए। इसके ऊपर लेबल का खर्चा जो कि एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। पांचवा ये लेबल का खर्चा हो गया। छठा है इसको पैक करने का खर्चा, पैकिंग मटेरियल यूटिलाइज करने का, ये हो गया। उसके बाद भाई जो भी बंदा ड्यूटी दे रहा है उसकी एक लमसम कॉस्ट होती है पर ऑर्डर के हिसाब से। सातवां ये हो गया, ठीक है। तो उसके साथ साथ प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इस तरह की चीजें भी, 8 खर्चे हैं, ठीक है। 8 खर्चे इस बंदे ने किए हुए हैं और फिर भी ये $24 में प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। आप लोगों ने इसके 8 के 8 खर्चे खरीदे, ठीक है, और 24 का इससे खरीदा, जिसमें से $4 से $5 इस बंदे ने भी कमाए। और आपने क्या किया, रेडीमेड ट्रिक मार के इस प्रोडक्ट को एज ए कमीशन एजेंट किसी और बंदे के पास भेज दिया। आप लोग खुद सोचें कि अगर ये प्रोडक्ट आपकी अपनी होती तो इस बंदे वाला $4 से $5 भी आपके जेब में आना था, और ऊपर वाले $2 से $3 जो आपने कमाए हैं। तो आप बताएं आपकी टोटल वर्थ कितनी होती है, आप कितना इस प्रोडक्ट से प्रॉफिट जनरेट कर पाते। ऑब्वियसली भाई आपका प्रॉफिट डबल भी नहीं, 4 गुना ज्यादा होता। यही डिफरेंस होता है ड्रॉप शिपिंग करने वाले के लाइफस्टाइल का और स्टॉक मॉडल पे या जेन्युइन स्किल्स के साथ काम करने वाले बंदों के जो लाइफस्टाइल होता है, उसमें यही फर्क होता है। आप लोगों को ये चीज अभी से अपने माइंड में बिठानी चाहिए। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में किया था कि तंगी कोई नहीं है, आप लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये रिसोर्सेज एक दिन एक्वायर्ड हो जाए। वेयर हाउस का भी आपका मसला हल हो जाए कि भाई वेयर हाउस है प्रॉपर हमारे पास, अथेंटिक सप्लायर्स। आप रिटेल आर्बिट्राज में जो मैं आपको सिखाऊंगा कि रिटेल आर्बिट्राज में सप्लायर को कैसे आप लोगों ने टैकल करना, सप्लायर को टैकल करें जाके, करेंगे आप लोग। इसी तरह प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे, अपने कैटलॉग्स बनाएं, स्टॉक मॉडल की हंटिंग आप लोग करेंगे तो आपको कैटलॉग बना के रखें। बेशक क्लाइंट नहीं है, आप खुद सोर्स नहीं करते, प्रोडक्ट को सेव करके रखें, ठीक है, प्रोडक्ट को सेव करके रखें अपनी शीट्स के अंदर, ताकि आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी कोई क्लाइंट मिल जाए या अपना काम शुरू करने लगे तो आपके पास आइडियाज पड़े हों, प्रोडक्ट्स पड़ी हों, जिनको आप जो है किसी भी वक्त यूटिलाइज कर सकें। तो ये रिसोर्सेज आप लोगों ने एक्वायर करने हैं, और आप लोगों की एफर्ट, जहां आप बेशक ड्रॉप शिपिंग से कुछ ना कुछ ऑर्डर ले रहे होते हैं, इधर से इस पैटर्न को भी लाजमी आपने परस्यू करना है कि भाई अपने इन रिसोर्सेज को भी पूरा करना है, तब जाके जेन्युइन काम सीखते हैं आप लोग। तो ये जनाब थ्योरी ऑफ लिमिट रिसोर्सेज आपकी समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया कि यार जब रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास तो हमारी मजबूरी होती है अमेजोन से खरीद के ईबे पे बेच देना, अली एक्सप्रेस से खरीद के ईबे पे बेच देना, ठीक है, या तीमू से खरीद के ईबे पे बेच देना। इसको क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। नो कंट्रोल, हमें कोई रिसोर्स नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम लोग ये मॉडल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप लोग जब भी ईबे के ऊपर सेलिंग करेंगे, ठीक है, और इन प्लेटफॉर्म से अमेजोन, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास तो चले रिसोर्स नहीं है, ठीक है, आप अपनी आसानी के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे जो स्टेक होल्डर होता है वो ईबे भी होता है। ईबे को भी जो है इस बात से कंसर्न हो सकता है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, या आपका बिजनेस मॉडल क्या है, या आपको रिसोर्सेज पे कंट्रोल कितना है। भाई ऑब्वियसली ईबे को इस बात पे एतराज होता है। आपने ये प्रोडक्ट डिटो कॉपी करके ईबे पे उठा के लगा दी, ठीक है, और 10 यूनिट लगा दिया। अब क्वांटिटी के बगैर तो आप लोग लिस्ट कर नहीं सकते ईबे पे, क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ती है। अब क्वांटिटी आपने लिख दी 8 यूनिट, ठीक है जी, 8 आपने लगा दिए। अब ये 1 महीने में 10,000 यूनिट सेल हो चुके हैं, ठीक है, और आज रात को जनाब ये बोतल 1,000-1,200 यूनिट और बिक गई। और हुआ ये कि अमेजोन वाला जो सप्लायर था इसके वेयर हाउस खाली हो गया, प्रोडक्ट ही खत्म हो गई। इसके पास जैसे खत्म हुई तो इसकी भाई डिमांड तो है, अब 10,000 यूनिट बिक चुके हैं, तो इसकी डिमांड तो है, तो लोग ढूंढते ढूंढते ईबे तक पहुंचे। ईबे पे जाके उन्होंने जो आपने लगा के रखी हुई थी वो खरीद ली। जैसे ही खरीदी तो आप आए अमेजोन पे ऑर्डर लगाने के लिए, आपको पता नहीं था कि अमेजोन पे तो ये खत्म हो चुकी है, अब अमेजोन पे खत्म हो गई है। तो अब क्या है आपके पास, चूंकि आपका कंट्रोल नहीं था, रिसोर्स आपका अपना नहीं था,
इसीलिए क्या हुआ, धोखा हो गया आपके साथ, प्रोडक्ट बिक गई। अब आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेंगे, या कैंसिल नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद रिक्वेस्ट्स ओपन होंगी आइटम नॉट रिसीव की, फिर आपको जो है इसको रिफंड करना पड़ेगा। तो जब आप लोग रिफंड करेंगे तो आप लोग सोच सकते हैं डिफेक्ट्स लगते हैं, और न्यू अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में तो अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं। बन गया ना मसला। इसीलिए जितने ज्यादा रिसोर्सेज उतना कम सरदर्द, जितने कम रिसोर्सेज उतना बड़ा सरदर्द। दूसरा सिनेरियो देखें, दूसरा सिनेरियो, आपने ये प्रोडक्ट लगा दी, ठीक है जी, लिमिटेड टाइम डील लगी हुई है, फर्ज करें ये टाइम डील नहीं लगी हुई, ये प्रोडक्ट जर्नली $24 की बिक रही है, आपने आके ईबे के ऊपर लगा दी, लाइक 33-34 US डॉलर में आपको $2 से $3 बच रहे हैं। रात को जो है एकदम से इस बंदे ने, ये आपका मोहताज तो नहीं है ना भाई, ठीक है, ये जो बेचने वाला है अमेजोन वाला, ये आपका कोई भाई तो नहीं लगता, जो भी दिल करेगा ये आपसे नहीं पूछेगा। इसने इसकी प्राइस कर दी $35, बिक रही है ना भाई, 10,000 यूनिट बेच चुका है, इसको लगा है कि मेरी डिमांड ज़्यादा है, इसने प्राइस $35 कर दी है, अब आप 32 में लगा के बैठे हैं। और जैसे ही ईबे के ऊपर किसी ऐसे बंदे ने देखा, जिस बंदा इस प्रोडक्ट को जानता है, तो उसने देखा भी ईबे पे बड़ा सस्ता बिक रहा है, उसने आपके 8 के 8 यूनिट बाय कर लिए। अब आप खुद बताएं, ऑर्डर लगाते हैं तो अच्छा खासा लॉस होता है आपको, नहीं लगाते तो अकाउंट जाता है आपका, हो गया ना मसला। तो इसीलिए अगर तो ये आप रिसोर्सेज पूरे होते, आपकी अपनी प्रोडक्ट होती, आपके अपने वेयर हाउस में पड़ी होती, आपने खुद पैक करनी होती, खुद शिप करनी होती, तो आप 8 क्वांटिटी जब लगा रहे होते ना, इधर से पहले गिन चुके होते कि मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, उसी हिसाब से लगाते, और जब भी आपको ऑर्डर आता तो इस तरह के चैलेंजेस आपको फेस ना करना पड़ते। एक और सिनेरियो ले लें, एक और सिनेरियो ये है कि आपने जो है प्रोडक्ट उठा ली, लेट्स सपोज 10,000 यूनिट इसके सेल नहीं हुए, कम यूनिट सेल हुए हैं, मिसाल के तौर पे 3 से 4 यूनिट सेल हुए हैं, अमेजोन पे बिक रही है $24 की और ईबे पे बिक रही है $35 की, आपको $4 से $5 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, आपने उठा के लगा दी, उठा के लगा दी, प्रोडक्ट अच्छी थी, ईबे पे इंट्रोड्यूस हो रही थी, आते साथ ही प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई। अब आपको पता ही नहीं था बेसिक प्रोडक्ट है क्या चीज़, तो प्रोडक्ट इंतहाई जो है ना नाकिस मटेरियल की थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इधर से आपने जैसे ही 8 से 10 ऑर्डर प्रोसेस किए तो आपको नेगेटिव फीडबैक आना स्टार्ट हो गया, भाई आपने ये क्या भेज दिया है, खिचड़ी बना दी है हमारे लिए। तो नेगेटिव फीडबैक में अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। समझ रहे हैं? अब आपको समझ आ रही होगी कि रिसोर्सेज, थ्योरी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होती है। ऐसी थ्योरी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज से बिजनेस मॉडल डिराइव होते हैं, ईबे पे काम करने के बिजनेस मॉडल डिराइव होते हैं। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग मीन्स देयर इज नो कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज। स्टॉक मॉडल मीन्स मैक्सिमम जो है रिसोर्सेज आपके, जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए आप मैक्सिमम एंजॉय कर रहे हैं, आपने होल्ड करके रखे हुए, तो मैक्सिमम कंट्रोल, मैक्सिमम रिसोर्सेज मीन्स ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा सिक्योरिटी, और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, ज़्यादा बिजनेस सेंस, ज़्यादा बिजनेस स्मेल, आपको फील होगा बिजनेस कर रहा हूँ। और नो रिसोर्सेज, कोई रिसोर्स नहीं आपके पास, इधर अमेजोन से उठा के एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, अमेजोन से प्रोडक्ट उठा के ईबे पे लगा रहे हैं, अली एक्सप्रेस उठा के ईबे पे लगा रहे हैं। ये क्या ट्रिक है? नो स्किल, इसमें कोई स्किल नहीं है, आप एक ट्रिक मारते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स इधर उठा रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं, इधर से उठा के उधर लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है, कोई करोड़पति वाला सीन नहीं है भाई, कोई लाखपति बनने वाला सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि 99.99% लोग ये ट्रिक मार रहे हैं, तो आप उनके साथ कहाँ compete करते फिरेंगे? ये बॉटल आप लगा के तो देखें, अगले 10 मिनट में 10 और बंदे इसको लगा के बैठे होंगे, लाखों बंदे लगे बैठे हैं, तो आप कहाँ से करोड़पति बनेंगे? तो बेसिकली बड़ा रोजगार कमाने के लिए आपको रिसोर्सेज एक्वायर करने पड़ते हैं। रिसोर्सेज एक्वायर करने का मरहला जो होता है वो एकदम से नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ रेडी हो जाए। एट लीस्ट पहले आपको जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं इनको एक्वायर करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है डायमेंशंस क्या होती हैं, आपको समझना पड़ता है कि ये बॉटल जो है इसका एक साइड से लंबाई के रुख कितना साइज़ है, ये कौन से लेबल के अंदर फिट आएगी, उस लेबल की कॉस्ट क्या होगी, आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कैप में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, इसका जो नीचे का एरिया है इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, और अंदर एक इसके जो होता है एक अलग से वो बर्तन होता है, उसका कौन सा मटेरियल है, ये कितने ml जो है वाटर होल्ड करके रखती है, ठीक है, इसको पैक करने के अंदर कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा,
इन चीज़ों को क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद ये 100 यूनिट्स मंगवाएंगे, 100 यूनिट्स कितनी जगह अक्वायर करेंगे? ये ना हो कि मंगवाएं और जगह ही ना हो आगे रखने की। ठीक है, इसके ऊपर जो लेबल प्रिंट होना है वो कहाँ से बाय किया जाएगा, इसको शिप करने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, शिप कैसे किया जाएगा, फिर इसकी ट्रैकिंग कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपका जेन्युइन जो है आपके स्किल्स, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान लैग करता है इन स्किल्स को। ये चीज़ें सीखने की होती हैं, ये चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आपके रिसोर्सेज। अब आपने कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, इस पैकेज को तो मैं, एक स्टोर रूम है उसमें एक पूरी एक साइड पे अलमारी पड़ी है उसके अंदर फिट कर दूंगा, मेरे पास जगह आ गई। आपके पास वेयर हाउस भी हो गया, आपने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर ली, आपको एक अच्छा सप्लायर भी मिल गया, और सप्लायर के साथ जो कम्युनिकेशन है बहुत मैटर करती है। ठीक है ना, अब आप ट्रिक मारेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि सप्लायर को बात क्या करनी है, सप्लायर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, हमारी अपनी, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स ही पता नहीं होगी। सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, सप्लायर से अंडरस्टैंड करना, सप्लायर से ये कंफर्म करना कि भाई इसमें कोई नेगेटिव फीडबैक ना हो, इसकी क्वालिटी जो है ख़राब ना हो। इवन कि आप सप्लायर को इंसिस्ट कर सकते हैं कि भाई मैं खर्चा करके प्रोडक्ट अमेजोन से आपके पास भिजवा देता हूँ, आप चेक कर लें, अपनी प्रोडक्ट के साथ मैच कर लें। या इवन आप अपने क्लाइंट्स को, या खुद प्रोडक्ट पहले अमेजोन से मंगवाते हैं, फिर सप्लायर से मंगवा के उसको मैच करते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रोडक्ट जेन्युइन हो। इसको क्या कहते हैं? रियल बिजनेस कहते हैं भाई। रियल बिजनेस करना है तो आज नहीं चले, आज कर लें ड्रॉप शिपिंग। अपना टारगेट बना के रखें कि रियल बिजनेस की तरफ मूव करना है हमने। अगर मेरा, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे मुल्तान में बैठा हूँ, कौन सा, मैं जो है टेक्सास के अंदर बैठा हूँ, मैं मुल्तान में बैठ के यूएस में सेल कर रहा हूँ और पूरे रिसोर्सेज के साथ सेल कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं कर सकते? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ, यकीन रखें, कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मैनेज किया है ना। बंदा इंगेज किस लिए हुए हैं कि यार ये बंदा कॉम्पिटेंट है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं इसके साथ, इसके लिए काम करेंगे हम, जितने पैकेजेस कहेगा डेली इसकी ड्यूटी देंगे, शिप करेंगे, बदले में वो भी कमाते हैं। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है इस सारे सिनेरियो में? अपने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज पूरे करके रखें, अपने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को फ्रेश करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे जनाब, ज़्यादा लंबा मैं और आगे नहीं जाऊँगा, कल क्वेश्चन आंसर सेशन में सब कुछ टैकल कर लेंगे। मैं आज स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ड्रॉप शिपिंग जो है ना क्लियर करवा दूंगा। ड्रॉप शिपिंग आपका आज ही जो है ना सारा प्रोडक्ट रिसर्च जो है आपकी ड्रॉप शिपिंग की आपकी फाइनलाइज हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो ड्रॉप शिपिंग को कंप्लीट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम रिटेल आर्बिट्राज में मूव करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी वीक में एक रिटेल आर्बिट्राज का भी लेक्चर इंट्रोडक्शन का लाजमी हो जाए, और प्रोडक्ट रिसर्च को हम 2 वीक्स के अंदर, नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर कंक्लूड कर देंगे। इसमें आपको जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च में, रिटेल आर्बिट्राज में सारा टेक्निकल काम है, सारा सप्लायर को फाइंड आउट करने का, मल्टीपल मेथड्स में आप किस तरह से सप्लायर को ढूंढना है, क्योंकि हमने सप्लायर ढूंढना होता है, सीधी सी बात है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट वाला रिसोर्स का भी हमें मसला होता है, इन्वेस्टमेंट भी एक, हम बड़े बड़े सप्लायर्स को टैकल करने की बजाय एक ग्रॉस रूट लेवल का एक नॉर्मल सा सप्लायर ढूंढते हैं। उसके लिए हमें बहुत ही एडवांस किस्म की रिसर्च चाहिए होती है, हम वो सीखेंगे। स्टॉक मॉडल के अंदर हमारे पास तीमू है, हमारे पास अली बाबा है, दैट्स वेरी सफिशिएंट। स्टॉक मॉडल में बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी कर सकते हैं, स्टॉक मॉडल में अलॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, आप madeinchina.com से भी जा सकते हैं। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, आप छोटा आइटम बेच बेच के आपको अल्लाह इतनी ताकत देगा, इतना हौसला होगा कि आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़े मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे। लेकिन स्टार्ट में ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हमारे पास सफिशेंट है अली बाबा, और साथ में तीमू कर लें आप लोग, हम लोग वो कर लेंगे। साथ साथ में स्टॉक में तीनों मार्केट्स, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग कोशिश करें ये जो रिसोर्सेज है ना तीनों मार्केट्स में करें आप लोग, फिर मज़ा है। आपको ऑस्ट्रेलिया में भी काम करना होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी वेयर हाउस हो, यूके में भी काम करना होता है, यूके में भी वेयर हाउस, यूएसए में काम करना होता है, यूएस में भी। उस बंदे को उस्ताद ही नहीं मानता जो बंदा किसी एक कंट्री में काम कर रहा हो, ठीक है। और मैं उस बंदे को सही जो है ना ईबे का खिलाड़ी नहीं मांगता जो यूके में सिर्फ कर रहा है और उसको कोई पता नहीं है। तो आपको बहरहाल ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, तीन इन कंट्रीज़ में तो यार लाजमी आप लोगों को अपना हाथ सीधा करना है, एक्सपर्टीज़ लेनी है। तो हमारी आगे डिस्कशंस रिसर्च के साथ साथ
स्टॉक मॉडल में इन रिसोर्सेज को अक्वायर करने की कंप्लीट गाइडलाइंस पे चलेंगे कि इनको अक्वायर कैसे करना है, कौन कौन सी बातें ख्याल रखनी है। एक वेयर हाउस पे रहने वाला जो बंदा है जो काम करेगा उसको कैसे जज करना है, कैसे उसके साथ काम स्टार्ट करना है, उसके साथ साथ और रिसोर्सेज सप्लायर हो गए आपके, मैंने आपको बताया रिटेल आर्बिट्राज में सारी सप्लायर्स की रिसर्च है, प्रोडक्ट्स हो गई स्टॉक मॉडल में सारी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपका इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, तो ये सारा कोर्स ही आपका इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज के गिर्द घूमता है। तो आप लोग सिर्फ जस्ट 1 घंटा वेट कीजिएगा, लेक्चर्स आ जाएंगे अभी आपके ग्रुप में, वो वॉच करें। इस लेक्चर को नहीं भूलना आप लोगों ने, इस लेक्चर की जिस बंदे को समझ आ गई वो अभी से माइंड बना लेगा, अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेगा कि मैंने किस तरफ जाना है। तो आप लोग ड्रॉप शिपिंग इंशाल्लाह आज वाइंड अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जितने भी लेक्चर्स हैं आज ही मिल जाएंगे, आप लोग देखें। मैं फिर आपके साथ कंटिन्यू करूँगा रिटेल आर्बिट्राज और स्टॉक मॉडल में, ठीक है। तब तक जो है आप लोग वेट कीजिए, मैं आपको जल्दी जो है ये लेक्चर्स जो है मैं दे देता हूँ।